how is college life in Canada. India ही है, right? अभी चल रही दूसरी लेक्चर। पर मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है। और जो लोग भी 2 से 3 बार एब्सेंट हो चुके थे उन्हें वार्निंग दी। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस brand new vlog of mine where I am taking you to my college, where I will be talking about how is college life in Canada and I'm super duper late because 7 बजे मेरी बस है and it's 6:38 something and बाहर है -12 और मुझे बनानी है फटाफट 2 रोटियाँ फॉर अंडा भुर्जी बनाया है। सो चलो फटाफट तैयार होते हैं और बस पकड़ते हैं पहले। तो अब रखते हैं हीट पे, क्विक वाटर इज़ इम्पोर्टेंट। सो आज बनेंगे चने, कल से भिगा के रखे हैं, आके बनाऊंगी। फिर फटाफट रोटी बनाते हैं। आटा भी गूंद के रखा था इतना सारा। सो चलो शुरू हो जाते हैं। मेरा थर्सडे लाइफ इजी हो जाता है कॉलेज जाने का। मंडे एंड थर्सडे। मंडे एंड थर्सडे। सो गाइस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये प्यारी सी ये भी बैठी हुई है और हम कॉलेज भी पहुँच चुके हैं। आई स्वेयर जिस दिन मैं लैम्पटन बस से आती हूँ मुझे 55 मिनट्स आराम से लग जाते हैं। बट जिस दिन भैया छोड़ते हैं लाइक 1-2 दिन हमारे मैच हो जाते हैं काम पे, उनका भी काम इधर ही है। सो उस दिन आई रीच लाइक विद इन 15 मिनट्स। सो टुडे आई हैव टाइम, सो लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक अबाउट एक्चुअली कि क्या डिफरेंस है, हाउ इज़ लाइफ, कॉलेज लाइफ स्पेशली इन कैनेडा। पहुँच गए हैं हम क्लास में। सो वी लाइब्रेरी एंड द सिटिंग। बाय द वे गाइस, क्या आप भी स्टडी अब्रॉड में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं? क्या आप भी कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी अच्छी एजुकेशन अब्रॉड से करना चाहते हैं? सो लेट मी गिव यू अ सोल्यूशन। एकेडफ्लाई इंडिया की सबसे ट्रस्टेड एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला का एक पार्ट है एकेडफ्लाई। आपकी नीड्स, आपकी बजट, आपको क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करेंगे कि क्या आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री बेस्ट है। ऑल्सो आप इनकी ग्लोबल आइकॉन स्कॉलरशिप में भी पार्ट ले सकते हैं जिसमें स्कॉलरशिप है $50,000 की। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नो मैटर आपको कौन सी कंट्री में पढ़ना है, बट एक राइट गाइडेंस के साथ स्मूथली अपना प्रोसेस पूरा करना चाहते हैं तो एकेडफ्लाई इज द राइट डेस्टिनेशन फॉर यू। आप इन्हें कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? सिंपली आपको लिंक में जाना है और इनकी काउंसलिंग टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी काउंसलिंग ली जाएगी अच्छे से एंड देन आप प्रोसेस के साथ प्रोसीड कर सकते हो। दो फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे हैं जॉब्स के रिलेटेड, मोर ऑफ स्टडिंग। फोटो खींच के दिखा पहले साडी ए यार ए तू जा यार इथों सुन ठीक है। वी हैव पवनीत विद अस जो हमें आज बताएंगी हाउ इज कॉलेज लाइफ इन कनाडा। सो टेल मी अबाउट योर रिव्यू, कैसा लगा आपको? इंडिया अच्छा था एजुकेशन के मामले में, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक? सो मेरे को कनाडा ठीक लगा। जोर से बोल। सो मेरे को कनाडा ठीक लगा। ठीक जैसे बस यार ठीक है, इतने 20 लाख लगा के ये ठीक लगा तुझे बस? क्योंकि इंडिया ही है, राइट? हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखने को मिला, बट इट इज़ ऑल्सो अ न्यू लाइफ, राइट? सो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, न्यू फ्रेंड्स बने, इट इज़ गुड। जैसे मैं इसकी दोस्त बनी तो शी इज़ वेरी ग्लैड। हम एक सीट पे मिले थे, राइट? हाँ, और हाँ. हमें फ्रेंड्स नए मिले। दिस इज अबाउट कैनेडाज लाइफ, बट इट इज व्हाट डू यू थिंक कि इजी है कि नहीं, लाइक स्टडी वाइज? सो आई थिंक इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, राइट? हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, स्ट्रगल है, बट for achieving something we have to give something such as You time. have to travel Yeah. buses,
by bus. literally spend like 1 hour casually for like 5 kilometers 6 kilometers Yeah. पहुंचने के लिए यहाँ पे 1 घंटे लग जाते हैं. So that is something जो हमने इंडिया में कभी भी बस में नहीं बैठे. मैं Yeah. तो नहीं बैठी थी. But चलो ठीक है, जो भी चल रहा है राइट. अब हमने डिसीजन ले लिया. राइट. एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स आपको देखो एक ही टाइप का रिव्यू देंगे, तो आपको भी अगर आप इंडिया में बैठे हो तो ये समझने की ज़रूरत है बात कि ज़रूरी है कि हाइप मत करो ज़्यादा. यू नो कनाडा कनाडा कनाडा. अब हमें आके यहाँ पे आके रियलाइज़ होता है और इंडिया की भी वैल्यू पता चलती है. सो डोंट हाइप इट. वैल्यू लाइक इंडिया के कॉलेजेस आई वुड से कि कैंपसेस और ज़्यादा बड़े थे, इससे भी ज़्यादा Yeah. बड़े थे. ये तो बहुत छोटे ये तो बहुत छोटे छोटे कैंपसेस हैं बट ठीक है. सो या थैंक यू बबनी. थैंक यू टू. थैंक यू टू. चलो. Before I bring it into Canada. Research, right? So we've conducted some of that. After you go to Malta, economic environment, people wait for you. यहाँ पे चल रही ग्रुप में असाइनमेंट सबको अपनी अपनी पार्ट करनी है. सो अभी खाना गर्म हो रहा है यहाँ पे. एंड दिस इज हाउ कैंटीन ऑफ लैम्पटन कॉलेज मिसीसागा कैंपस लुक्स. सो मैं लिटरली लेक्चर में ना सो ही जाती हूँ. मेरा एंड गोल लिटरली इतना होता है कि मैं अपनी असाइनमेंट को इस करूँ, अगर अपॉर्चुनिटी मिले थोड़ा सा सो जाऊँ, क्योंकि 7 बजे निकल के मुझे बहुत नींद आती है और कंटिन्यूस 3 घंटे बाद सुनने की आदत मुझे नहीं है. सो अभी गरम करके क्लासरूम में खा रहे हैं. तो चल रही है ब्रेक. वो मैंने लाई है साग. में एक दिन सब्जी भी खाती है चने वो मैंने लाई भुर्जी. क्या तो बोले? मिथिलेश बहुत मुश्किल से बनाया है उसको रिव्यू देने के लिए, तो मुझे थोड़ी सी हरियाणवी सुननी है. हाँ हरियाणवी में जवाब देना. ठीक है. ठीक है. तो कैसा लग रहा है आपको हरियाणा वर्सेस यहाँ की पढ़ाई कैसी लग रही है आपको? यार देख, यहाँ पे ठीक है, मतलब सारी चीज़ें भाई अपने हिसाब तक मतलब ईजी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिया. पर मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है और तो कुछ नहीं, बस क्योंकि काम को मैनेज करना, फिर अपना खाना पीना सारा कुछ मैनेज करना, उसमें और टाइम ज़्यादा तू लगेगा. शिफ्ट वगैरह भी कभी लगा के आता है. कितने शिफ्ट तो बच्चे बस रात कई को बारी 12-12 घंटे की भी लगा, फिर उसमें टाइम ज़्यादा ख़राब हुआ है, दिमाग ज़्यादा ख़राब हुआ है. बस ये मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में हम साथ में थे, सेकंड सेमेस्टर में हम अलग अलग हो गए. मेरी लेक्चर लिटरली स्टार्ट हो गई है. जाके ला ले, मास्टर बोलेगा. हाँ मास्टर बोलेगा, नहीं तो कट्ठे गई. अभी चल रही दूसरी लेक्चर और अभी होने वाली है अच्छी खासी परसेंटेज वाली असाइनमेंट और फिर हम जाएंगे. हो गई कॉलेज गाइस. एक बहुत लंबी सी असाइनमेंट इन क्लास टेस्ट एक्चुअली. सो वही करके अब घर जा रही हूँ वापस. हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, सो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे घर जाकर. सो गाइस एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी घर आके. पता नहीं मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, सो बस मैं व्लॉग नहीं बना पाई. एंड जस्ट आपको डिटेल में बताना था. मैंने ट्राई किया कि मैं लोगों से पूछूं, बट ऑब्वियसली माई फ्रेंड्स आर शाय, सो मैं इतने लोगों से नहीं रिव्यू ले पाई कॉलेज लाइफ के बारे में. सो 2 लोग मैंने कवर किए. बट लेट मी टेल यू कि कनाडा में 100% जो होता है, जैसे हम इंडिया में डायरेक्टली एग्ज़ाम देते थे एंड ऑफ द सेमेस्टर में, यहाँ पे आपकी प्रेजेंटी पे भी कुछ परसेंटेज दिए जाते हैं. कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है. लाइक लास्ट इसी सेमेस्टर में एक बार हमारे प्रोफेसर ने स्लाइड खोली थी और जो लोग भी 2 से 3 बार एब्सेंट हो चुके थे उन्हें वार्निंग भी दी थी कि प्रेजेंटी के भी उनके परसेंटेज दिख रहे थे कुछ. तो वो मुझे नहीं पता इंटरनली कैसे वर्कआउट करता है, बट प्रेजेंटी को भी परसेंटेज दिया जाता है. देन प्रोफेसर पे डिपेंड करता है वो असाइनमेंट्स को कितनी परसेंटेज वेटेज देना चाहते हैं कि इन क्लास क्विजेस को. सो हमारे प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है. बट हर दिन सेकेंड सेमेस्टर में मैं जब से आई हूँ तब से मेरी जो क्विजेज हैं वो 1% हर दिन होती हैं ऑलमोस्ट. तो मैं एक दिन भी कॉलेज मिस नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरे परसेंटेज जो हैं वो मैटर करते हैं, राइट.
एंड अगर मुझे 3rd सेमेस्टर में पता चलेगा मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं कोऑप के लिए, तो कोऑप के लिए भी आपको आउट ऑफ 4 आपको 2.72 सेमेस्टर्स का GPA लाना होता है. सो इसलिए अगर आपको फ़ीस बचानी है, आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और उसके लिए आपको कांस्टेंट जाना पड़ेगा. ये है कनाडा का सीन. पढ़ाई इतनी कुछ टफ नहीं होती है. जो इन क्लास पढ़ाते हैं उसी के थोड़ी बहुत क्विजेस 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे. और जो कुछ मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, लाइक फ्राइट फॉरवर्डिंग, अकाउंटिंग लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर 1st सेमेस्टर में मैंने इतना लाइटली लिया था क्योंकि प्रोफेसर की आवाज़ पीछे तक नहीं आती थी, राइट. सो जब भी पूरी टेस्ट होती थी 20-25% की, तो वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि आपके पास लिटरली पूरे सेमेस्टर में चार बार ही मौका होता है कि आप अच्छे से टेस्ट दे दो, नहीं तो आप लिटरली वर्ज पे आ जाते हो फेल होने के. अगर आप फेल हो गए तो $1100 आपको डॉलर्स एक कोर्स का, लाइक एक सब्जेक्ट का फिर से भरना पड़ता है. एक भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपको $1100 $1200 डिपेंड्स कितनी फ़ीस है, एक सब्जेक्ट की पूरी भरनी पड़ती है. और मुझसे ये गलती हुई है. मेरे खुद के एक सब्जेक्ट का ऑनलाइन, मतलब ऐसे ही साइड का सब्जेक्ट था, आउटलुक मेरे इस पर डाउनलोडेड नहीं था, और एक सबमिशन की वजह से मेरा लास्ट का जो है मुझे एक सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया, जो कि ऐसे ही कम्युनिकेशन वाला, ऐसे ही साइड वाला सब्जेक्ट था. और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे $1100 का मैंने लॉस कर दिया वहाँ पे. सो ये जो चीज़ है, ये जो व्लॉग है, ये एंड तक देखना इसलिए आपको ज़रूरत था ये जानने के लिए कि बहुत अच्छे से आपको एक एक सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है. और जिनके भी ब्रदर सिस्टर्स यहाँ पे थे पहले से, उनने ये चीज़ ऑलरेडी गाइड करके रखी थी मेरे कुछ फ्रेंड्स को, बट मेरे नोन में कोई किसी ने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पे ऐसे सिस्टम है. अगर आप थोड़े भी % इधर उधर हो गए तो आपको फेल कर देते हैं, लाइक 50% के बिलो, या फिर जो भी GPA 2 GPA के भी आप आगे नहीं आए तो जियोपार्डी का टाइटल लग जाता है यहाँ पे. सो ये सारी चीज़ें कॉलेज लाइफ में तभी बोलते हैं कि सीरियसली लेके एक बार आप अच्छे से कॉलेज लाइफ कर लो और सारे असाइनमेंट्स ऑन टाइम कर लो. और मेरे मैक्सिमम अब तक ग्रुप असाइनमेंट्स ही होती हैं, थोड़ी बहुत क्विजेज इंडिविजुअल होती हैं. सो ये अच्छी बात है लैम्पटन की, बट लैम्पटन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विथ प्रेजेंटी. सो आपको हर दिन आना पड़ता है. एंड आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई 2nd सेमेस्टर. जैसे ही पूरा का पूरा हो जाएगा उसका भी मैं रिव्यू दे दूँगी. इनफैक्ट आई विल ट्राई कि दूसरे कॉलेजेस के भी बच्चों से बात की जाए, एंड आई विल लेट यू नो द ओवरऑल एक्सपीरियंस इन कॉलेज लाइफ इन कनाडा का पूरा एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाती रहूँगी. आई होप कि ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था. एंड आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको एक्सप्लोर व्लॉग्स चाहिए, इन्फॉर्मेटिव चाहिए, क्या आप देखना चाहते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.